हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। हम डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक एर्गोनॉमिक्स के बारे में, जो फॉरेस्ट्री में कैसे एर्गोनॉमिक्स काम करता है, रोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन फॉरेस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में मेनली क्या है, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन फॉर फॉरेस्ट वर्कर आर जनरली पुअर इन मोस्ट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्क एफिशिएंसी इज आल्सो पुअर। तो बहुत सारी जगह पे जो फॉरेस्ट वर्कर्स है, इनके ऊपर ज्यादातर ध्यान हम नहीं देते हैं। उनका लिविंग कंडीशन, उसका वर्किंग, इन सब के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके मतलब जहां पे ये वर्क एफिशिएंसी जो है ये बहुत पुअर है। तो एर्गोनॉमिक्स मेनली वर्किंग कंडीशन, वर्किंग जो फॉरेस्ट वर्कर है इसके ऊपर काम करता है। तो वर्किंग एंड वर्कर्स जो है इसके ऊपर हम ज्यादा करके ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से वर्क एफिशिएंसी जो है पुअर होते जा रहे हैं। तो इसको कैसे आप हैंडल करें? फिजिकली हेवी वर्क, फिजिकली उसको हेवी वर्क करना पड़ता है। इनएडिक्वेट वर्किंग मेथड जो है वो भी सही नहीं है। वर्किंग टेक्निक एंड टूल्स वो भी सही नहीं है। इक्विपमेंट कॉजेज नॉट ओनली ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, डिजीज एंड अननेसेसरी बट लो प्रोडक्टिविटी एज वेल। एंड जो सब इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, डिजीज बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो क्या क्या रीजन है जिसके लिए आपको एर्गोनॉमिक्स यूज करना है? एक तो वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर, ये सब बहुत पुअर है। इनका जो फिजिकली हेवी वर्क है, बहुत ज्यादा वर्किंग मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो सब खराब है, एंड इक्विपमेंट जो है उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट, डिजीज, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ये सब कम हो रहे हैं। तो इन सबको आपको इंप्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल एक्सीडेंट रिकॉर्ड, तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट्री अपीयर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट हैजर्डस ऑक्यूपेशन। तो फॉरेस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इसके लिए ये हैजर्डस ऑक्यूपेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी, हेल्थ, well-being and efficiency is a basic condition for prosperity and ergonomics is a very important tool for this। तो सेफ्टी इंप्रूव करना, वेलबींग इंप्रूव करना, वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव करना, इक्विपमेंट जो सब हम यूज कर रहे हैं वो इंप्रूव करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एर्गोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑल ऑफ दिस। तो एर्गोनॉमिक्स हम यूज करके इन सब काम से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो किस कारण हम एर्गोनॉमिक्स यूज करेंगे वो हमने डिस्कस किया। वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वर्कर का वेलबींग बढ़ाने के लिए, सेफ्टी बढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट ठीक ठाक यूज करने के लिए, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, तो व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? एर्गोनॉमिक्स क्या है, ये हम कैसे यूज करेंगे, मतलब क्या है ये चीज? द टर्म एर्गोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ वर्कर इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो एर्गोनॉमिक्स मेनली क्या है, क्या स्टडी करता है? जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में, उसको स्टडी करते हैं। कैसे वो वर्कर काम कर रहे हैं, उसको क्या क्या जरूरी है, क्या क्या किस किस चीज की वजह से उनको तकलीफ हो रहे हैं, ये सब आपको स्टडी करना है। ये एर्गोनॉमिक्स के अंदर है। मींस फिटिंग द जॉब टू द वर्कर एंड ऑप्टिमाइजिंग द मैन टास्क एनवायरनमेंट सिस्टम विथ ड्यू रिगार्ड टू एफिशिएंसी एंड टू द वर्कर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग। तो मींस फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, जो काम वर्कर कर रहे हैं वो उसके लिए फिट है कि नहीं ये आपको देखना है। एंड उसका जो टास्क, मैन एंड टास्क जो एनवायरमेंटल सिस्टम है उसको भी आपको ऑप्टिमाइज करना है। एंड वर्कर का हेल्थ आपको देखना है, इसका बहुत जरूरी है। एंड उसका वेलबींग भी कैसे हो रहा है वो भी आपको देखना है। इट ऑल्सो मीन्स फिटिंग द वर्कर टू द जॉब बाय गिविंग proper training for the job and providing adequate food and medical services। तो फिटिंग द वर्कर टू द जॉब मतलब हमने क्या कहा अभी, वर्कर जो है वो किस काम के लिए फिट हो रहा है वो आपको देखना है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है बहुत सारा। वर्कर ट्रेन अगर हो जाए तो वो काम के लिए भी फिट हो जाएगा। तो अगर वर्कर को आप जॉब में फिट करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग उस जॉब के लिए आपको देना है। एंड उनका मेडिकल सर्विसेज ये भी आपको देना है। जो फूड है वो भी आपको ठीक ठाक करना है, क्योंकि वर्कर का फूड ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। फिजिकली उसको बहुत हेवी वर्क करना पड़ता है। तो एंड मेडिकल सर्विसेज भी इसके लिए बहुत जरूरी है। अदर टर्म्स यूज साइनोनिमसली इंक्लूड ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन एफर्ट। तो इसका अदर टर्म भी है ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन इंजीनियरिंग इस नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली एर्गोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वर्कर, ऑफ देयर वर्क
इन वर्किंग एनवायरनमेंट। तो वर्कर जो है उसको स्टडी करना है, एर्गोनॉमिक्स का मेन चीज, वर्कर का जो जो चीज जरूरी है काम करने के लिए वो सब प्रोवाइड करना, ये है एर्गोनॉमिक्स में। वर्कर का फिजिकल लोड आपको कम करना है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है जॉब के लिए, मेडिकल जो सर्विसेज पे वो भी देना है, फूड, गुड फूड आपको प्रोवाइड करना है, अच्छे से करें तो आपको ट्रेनिंग भी उसके लिए प्रोवाइड करना है। तो ये है मेन एर्गोनॉमिक्स, मेनली वर्कर रिलेटेड एंड वर्कर का स्टडी, वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, उसका जरूरत एंड उसका जो जो चीजें होता है वो सब है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। एलिमेंट ऑफ एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर एलिमेंट, अ टेक्निकल पार्ट, अ ह्यूमन पार्ट। ऑब्वियसली टेक्निकल पार्ट जो सब टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो सब इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो है टेक्निकल पार्ट के अंदर। ह्यूमन पार्ट में जो फिजिकल जो वर्कर है उसके ऊपर है ह्यूमन पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट कंसर्निंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वर्क प्लेस, मशीन, टूल्स, ये सब जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ये सब है टेक्निकल पार्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं अप्लाइड एर्गोनॉमिक्स। एंड ह्यूमन पार्ट के अंदर क्या है, कंसर्निंग द डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, जो मैन है, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर है, उसका नॉलेज कितना है, उसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, ये सभी ह्यूमन पार्ट के अंदर। इन टर्म्स ऑफ मेजर्स, रिएक्शन, नीड्स, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन, उसका बहुत सारे हो सकते हैं, लिमिटेशन हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं, कैपेसिटीज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सब ह्यूमन पार्ट के अंदर है। टेक्निकल पार्ट मेनली मशीन्स जो हम यूज कर रहे हैं वो, ह्यूमन पार्ट जो वर्कर हम यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। Ergonomics is not a single science but the application of many scientific discipline। तो ergonomics खुद अकेले नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, such as anatomy भी है, anthropometry, physiology, experimental behavioral psychology, occupational medicine and hygiene, pathology, sociology, learning technique and engineering as well as इकोनॉमिक्स। तो इन सभी चीज एक साथ मिलकर एर्गोनॉमिक्स है, ठीक है। ये सिंगली एक खुद एक अलग से नहीं है, इसके साथ फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट आपको करना है, साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, वर्कर का कैसे है वो आपको ऑब्जर्व करना है, हाइजीन आपको मेंटेन करना है, मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी आपको देना है, पैथोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब भी इनके साथ कनेक्टेड है। तो बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग क्या था, एर्गोनॉमिक्स डिफाइन as all step and measures taken with aim of adapting work to the individual abilities and limitation। जो वर्कर जो है उनका एबिलिटीज क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है, उनको एडेप्ट करके ही उसको वर्क में लेना है, ये था इसका मेन एम। बिसाइड द जॉब टास्क इट ऑल्सो इंक्लूड लोकेलिटीज, वर्क पोस्चर एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द वर्कर। तो जॉब टास्क के साइड क्या है, वर्क जो पोस्चर है, लोकेलिटी से, तो ये सब वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, किस एनवायरनमेंट में ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इन द बिगिनिंग एर्गोनॉमिक्स मेनली क्या डिफाइन करता था, जो वर्कर्स है उनका एबिलिटीज, लिमिटेशन, ये सब देखने के बाद ही उसको वर्क में अडॉप्ट करना है, ये था इसका मेन एम। एंड उनके साथ साथ वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड लेटर स्टेज में क्या हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन एंड इवन ब्रॉडर कवरेज। लेटर स्टेज में इससे भी और भी बहुत सारी चीज इसके अंदर जुड़ गया है, जैसे मेथड हैव बीन डिजाइन्ड फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द होल मैन टास्क एनवायरनमेंट सिस्टम। तो मैन टास्क एनवायरनमेंट सिस्टम इनको इम्प्रूव किया है, बहुत सारे मेथड यहाँ पे डिजाइन किया गया है, यूज किया गया है। एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट विद इन दिस सिस्टम, एंड ये सब जो सिस्टम है इसके अंदर इंटर रिलेशन कैसा है, रिलेशन इस सब के अंदर कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम एर्गोनॉमिक्स। तो इसको हम सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग में क्या था, मेन था जो वर्कर से उनका लिमिटेशन, उसका जो पॉसिबिलिटी से, एबिलिटी से, उनको देख के ही उसको जॉब में लेना है। एंड लेटर स्टेज में मेनली क्या हुआ, इसका कवरेज जो है वो ब्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे जो मैन टास्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव किया गया है, बहुत सारे मेथड यहाँ पे डिजाइन किया गया है, एंड इन सब के अंदर जो रिलेशन है वो भी ठीक ठाक किया गया है। तो इसको हम सिस्टम एर्गोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्रॉडली बना है
at later stage. In the application of ergonomics, there will also be a need to include the system interaction with the existing social, economic and political system. Obviously interaction की जरूरत है, सभी के अंदर interact ज्यादा करके रहेगा तब जाके वो ergonomics अच्छे से applicable होगा. Main objective of ergonomics अफोर्डिस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू फिट द वर्क टू मैन्स नीड. जो मैन जो वर्कर जो है वो जो चाहते हैं उसके अंदर ही उसका वर्क जो है फिट हो पाए, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव. कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन बाय एडजस्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क और टू एडजस्ट मैन टू द जॉब थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फूड हेल्थ सर्विस. तो जो सब वर्कर काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, इंफॉर्मेशन देना है, एडिक्वेट फूड ज्यादा जितना उसको जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करना है, हेल्थ सर्विस सबको अच्छे से देना है, तब जाके ये कैपेसिटी आएगा एंड जो लिमिटेशन है वो धीरे धीरे कम होगा एंड वर्कर जो है वो अच्छे से काम करेगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, वर्कर जो है उसका नीड आपको देख के ही उसको वर्क में फिट करना है, ये है मेन काम. अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्कर कुछ दिन काम करेगा उसके बाद नहीं करेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होगा. क्राइटेरिया ऑफ एर्गोनॉमिक्स. एर्गोनॉमिक्स में क्राइटेरिया क्या क्या है, सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग इंज्योर्ड इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट. तो वर्क में काम करने के टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इंज्योर्ड होता है उनके लिए प्रोटेक्शन आपको पहले से देना है. सेफ्टी इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है. हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्क रिलेटेड डिजीज, वर्किंग की वजह से अगर कोई डिजीज होता है उनसे भी आपको प्रोटेक्शन देना है. एंड डिस्कम्फर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एंड मेंटल वर्कलोड शुड बी एडजस्टेड टू फैक्टरी such as worker age, sex, nutritional status, physical fitness. तो जो वर्कर है उसका एज कितना है, उसको कितना काम आप दे सकते हो, न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब कितना फूड वो कंज्यूम करते हैं, फिजिकली फिट कितना है, ये सब आपको पहले से देखना है. उसके साथ ही एडजस्ट करके आपको उसको काम देना है तो वो डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली काम अच्छे से होगा. तो इसलिए इन सब चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली सिक्योर करना है उसके जॉब को, अगर वो सिक्योर नहीं रहेगा तो अच्छे से काम भी नहीं करेगा. एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा करके करना है. वर्क सेटिस्फैक्शन, जो वर्कर है उसको काम करके सेटिस्फाई होना है, सेटिस्फैक्शन उसको मिलनी चाहिए, इसकी जरूरत है. फाइंडिंग वंस वर्क यूजफुल और इंटरेस्टिंग, हैविंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज एंड डेवलप एग्जिस्टिंग स्किल एंड टू लर्न न्यू स्किल ऑन द जॉब. तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्क सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए आपको जो स्किल है, आपके काम का जो स्किल है उसको ठीक ठाक करना है. न्यू स्किल की अगर जरूरत है वो भी आपको सिखाना है उनको, तब जाके उसको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अच्छे से वो कर नहीं पाएगा तो सेटिस्फाई कैसे होगा, ठीक है. तो इसलिए वर्क सेटिस्फैक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट. रेम्यूनरेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. ऑब्वियसली सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर ये भी बहुत जरूरी है. एफिशिएंसी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कितना वो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्राइटेरिया में हमने मेनली क्या क्या देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस आज के वीडियो में, क्राइटेरिया ऑफ एर्गोनॉमिक्स. एक तो है सेफ्टी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. हेल्थ एंड डिस्कम्फर्ट, सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्क सेटिस्फैक्शन, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर, एफिशिएंसी, इन सब चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द अबव मेंशन क्राइटेरिया आर सेफ्टी, हेल्थ एंड फैट. ऑब्वियसली ये जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किया उसके अंदर सेफ्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्कर जो है उसको सेफ रखना ये आपका पहला कंडीशन होना चाहिए. हेल्थ, उसका हेल्थ आपको ठीक ठाक रखना पहला कंडीशन होना चाहिए. डिस्कम्फर्ट, वो काम करने में डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, उसको मेंटल लोड आ रहा है, तो ये सब अगर आएगा तो वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा कर पाएगा. तो ये तीन जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, हेल्थ. इफ द जॉब डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड फॉर दिस थ्री क्राइटेरिया इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल फ्रॉम एन एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. अगर जो काम आप कर रहे हो, जो जॉब आप कर रहे हो, ये तीन जो चीज है, ये तीन जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो काम एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से
ठीक नहीं है। ठीक है, समटाइम्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर्क ऑन हेल्थ आर इनडायरेक्ट एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू प्रूव इन एन एवोल्यूशन। बहुत से नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे आते हैं, तो ये प्रूफ करना भी डिफिकल्ट हो जाता है इसके वजह से। ऑक्यूपेशनल डिजीज सच एज बैक डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज भी बहुत सारे होता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि वो सब डिजीज आप कम कर पाओ या मेडिकल सर्विस भी आप दे पाओ। जैसे बैक डिजीज, वर्कर वहां पे टिम्बर कट करेगा तो उसके लिए बैक डिजीज बहुत ज्यादा आएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग यूजुअली टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, इन सच केस इट इज मोर डिफिकल्ट टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो ये सब डिजीज अगर हो जाए तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क एफिशिएंसी एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग ergonomics is also difficult to demonstrate in many cases। तो वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव करना बहुत सारे टाइम पे आप नहीं कर पाते हो। वर्क एफिशिएंसी मतलब इसको इंप्रूव करना, इट इज नॉट इजी टू क्वांटिफाई एंड मॉनिटरी बेनिफिट, मतलब ये इजी तो नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ द वर्क आउटपुट इज स्टिल द सेम बट द वर्कर प्रोड्यूसेस इट विथ लेस एफर्ट, एनर्जी एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो एफिशिएंसी एंड जो बेनिफिट है वो ज्यादा करके अगर ना भी हो, फिर भी वर्कर जो है उसका जो एनर्जी है लेस एफर्ट देके वो करता है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है वो सब भी अब धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है, आउटपुट ज्यादा हो और ना हो। The quality has improved but it's not measured। तो क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। Absenteeism caused by work related accident disease has decreased। तो वर्क रिलेटेड जो सब डिजीज होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। Work satisfaction has improved among the worker leading to reduce लेबर टर्नओवर। तो वर्क सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव हुआ है, लोग ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है काम करके। द इमेज ऑफ द एंटरप्राइज हैज इंप्रूव्ड एंड हैज लेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ गुड वर्कर बिकम इजियर। तो एंटरप्राइज जो है उसका इमेज भी इंप्रूव हुआ है एंड रिक्रूटमेंट भी ज्यादा करके हो रहा है अच्छे अच्छे वर्कर का। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेजर फैक्टर्स व्हिच आर इजी टू मेजर्स एंड आल्सो टू पुट मोर एम्फेसाइज ऑन थिंग्स व्हिच आर मेजरेबल। जो टेंडेंसी है उसको मेजर करना ये बहुत जरूरी है। जो काम आप कर रहे हो, जो एर्गोनॉमिक्स आप यूज कर रहे हो, उसको मेजर करना एंड वही चीज यूज करना जो मेजरेबल हो। Which factor have a decisive impact on the result being completely overlooked or given a much lower priority। तो ये मेनली ओवरलुक होता है। ये जो मेजरेबल टेंडेंसी जो है आप मेजर कर रहे हो, ये मेजर करना ये ज्यादातर करके हम लोअर प्रायोरिटी में लाते हैं एंड इसको हम ओवरलुक करते हैं। दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इन द प्रमोशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अगर आप मेजर नहीं करोगे, आप जो काम कर रहे हो वो ठीक ठाक है कि नहीं, टाइम टू टाइम आप वो मतलब एवल्यूट नहीं करोगे, तो ये ही इसके वजह से आप ज्यादा करके इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये है एर्गोनॉमिक्स का एक मेजर ड्रॉबैक। मेनली वर्कर्स जो है, एक स्टडी है जो वर्कर वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्टडी है। वर्कर वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए फिट है कि नहीं वो देखना, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है, उसका जो जो चाहिए उसको वो सब आपको देना है। जैसे फूड सिक्योर करना है, मेडिसिन, ये मेडिकल जो सर्विसेज है ये सिक्योर करना है, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उससे उनको प्रोटेक्ट करना है एंड उसको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्राइटेरिया जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एर्गोनॉमिक्स का क्राइटेरिया क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये सब यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एर्गोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया है। एर्गोनॉमिक्स मेनली वर्कर के लिए है, जो वर्कर फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं उसके इंप्रूवमेंट के लिए। वो अगर वो अच्छे से काम करेगा तभी आपको प्रोडक्शन अच्छे से मिलेगा। तो वर्कर का काम करने का जो एफिशिएंसी है, जो एनर्जी है, जो तरीका है, उसको इंप्रूव करना ही एर्गोनॉमिक्स का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। If this video is helpful to you, then please subscribe Room 2 Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।